शंख की गूंज मृत्यु की दिशा बदल सकती है। सुनने में यह किसी चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन सनातनी ग्रंथों में शंख को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि साक्षात काल को परास्त करने वाली शक्ति माना गया है। भगवान शिव के मंदिर की शांति हो या कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजता कृष्ण का पांचजन्य, शंख की आवाज हमेशा से ही शुभता और विजय का प्रतीक रही है। आखिर इस शंख में ऐसा क्या है कि इसकी एक गूंज से ही नकारात्मक शक्तियां और यमदूत भी रास्ता बदल लेते हैं? आज हम धर्मचक्र के इस विशेष वीडियो में शंख की उस अनसुनी सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम जानेंगे कि शंख की उत्पत्ति के पीछे का असली धार्मिक कारण क्या है और क्यों इसे साक्षात लक्ष्मी का भाई मानकर पूजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र टीवी का ये खास प्रोग्राम। लक्ष्मी का भाई शंख की कहानी किसी आम वस्तु की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें ब्रह्मांड के सबसे बड़े मंथन यानी कि समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत की खोज में क्षीर सागर को मथा तो वहां से 14 अनमोल रत्न निकले। माता लक्ष्मी के प्रकट होने के तुरंत बाद जो दिव्य रत्न बाहर आया वो था शंख। इसीलिए शास्त्रों में शंख को माता लक्ष्मी का सहोदर यानी कि सगा भाई माना गया है। जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। भगवान विष्णु ने इसे अपनी ऊपरी बाएं हाथ में धारण किया, जो इस बात का संकेत है कि भगवान स्वयं इस सृष्टि की ध्वनियों और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। शंख की ध्वनि साक्षात ओम की प्रतिध्वनि है, जो शून्य से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। अकाल मृत्यु और प्रेत बाधा से रक्षा। अब सवाल उठता है कि क्या शंख वाकई मौत को मात दे सकता है? गरुड़ पुराण और अत्रि संहिता जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक का आकाश और धरती शुद्ध हो जाते हैं। इसे मंगलकारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अमंगल का नाश करता है। मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु या प्रेत बाधा जैसी तामसिक शक्तियां केवल वहीं टिकती है जहां ऊर्जा का स्तर कम हो। शंख की तीव्र गूंज उस निम्न ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देती है। पुराने समय में मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो तो उसके आसपास शंख बजाने से उसके प्राणों की रक्षा होती है, क्योंकि ये ध्वनि यम के दूतों को भयभीत कर देती है और सात्विक ऊर्जा का कवच तैयार करती है। शंख बजाने के नियम और पांचजन्य का प्रभाव भी इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, याद रखिए, हर शंख एक समान नहीं होता। महाभारत में जब अर्जुन ने देवदत्त और श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाया तो कौरवों की सेना का आधा मनोबल वहीं टूट गया था। शंख बजाने का अर्थ है युद्ध की घोषणा, अधर्म का विनाश और ईश्वर का आवाहन। शास्त्रों के अनुसार घर में 2 तरह के शंख होने चाहिए। एक दक्षिणावर्ती, जिसे बजाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है और उसमें जल भरकर अभिषेक किया जाता है। दूसरा है वामावर्ती, जिसे बजाने से घर के वास्तु दोष और दरिद्रता का अंत होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शंखनाद करता है उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। अंत में, शंख केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के डर को खत्म करने का एक जरिया है। इसकी गूंज हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य की एक ध्वनि उसे चीरने की शक्ति रखती है। तो क्या आपके घर में भी ये दिव्य रत्न मौजूद है? क्या आप इसकी शक्ति को महसूस करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह से रहस्यमयी और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।